रानो चिड़िया अपने पति टुन्नू चिड़े के साथ एक छोटी सी झोंपड़ी में रह रही थी। रानो का पति पास के जंगल में दाल बेचने का काम करता था, जिससे उसकी रोज की आमदनी बहुत अच्छी होती थी। गोरी बहन, पास के जंगल में मेला लगा है, चलो हम बच्चों को मेला दिखा लाते हैं और घर के लिए भी कुछ जरूरी सामान ले आएंगे। आप ही जाएं मेला देखने, मेरा अभी मन नहीं है, मैं किसी और दिन चली जाऊंगी। ऐसे कहकर गोरी कव्वी रानो चिड़िया को भेज देती है और अपने पति कालू कव्वे को नींद से जगाती है। कालू जी, सुना आपने? रानो मेला देखने के साथ साथ खरीदारी भी करने वाली है। तो गोरी, इसमें मुझे जगाने का क्या काम? आप भी चली जाती रानो के साथ। रानो अपने साथ पैसों से भरी पोटली लेकर गई है और मैं क्या लेकर जाती? बस ये 100-200 रुपए, इनसे मैं जग्गू को झुलाती या कुछ खरीद कर लाती। गोरी, एक काम तो हो ही जाता, पर कोई बात नहीं, अब नहीं गई हो तो ये रुपए भी बच गए, अब मुझे सोने दो। ऐसे कहकर कालू कौवा तो सो जाता है और गोरी अपने दरवाजे पर बैठी चावल साफ कर रही थी कि तभी रानो चिड़िया अपने बेटे को मेला दिखाकर वापस ला रही थी। तो गोरी कव्वी उसे रोक लेती है। रानो, क्या क्या खरीद कर लाई हो, जरा मुझे भी तो दिखाओ। हाँ गोरी बहन, मैं ये खाने के लिए तो जलेबी लाई हूँ और कुक्कू ने ये ढेर सारे खिलौने खरीदे हैं और ये उड़ने वाला हवाई जहाज भी लिया है। अपने लिए कुछ नहीं लाई रानो, सब कुछ कुक्कू के लिए ही लाई हो। गोरी बहन, मैं अपने लिए हार और चूड़ियाँ लाई हूँ और ये एक पैकेट बिंदी का, अगर आपको इनमें से कुछ चाहिए तो ले लें। नहीं रानो, मैंने कल का प्रोग्राम बनाया है मेला जाने का, मैं तो बस पता कर रही थी कि मेले में इस बार क्या क्या लगा है। ठीक है गोरी बहन, अब मैं चलती हूँ, आप ये जलेबियाँ जग्गू को दे देना, मैं उसके लिए भी लाई थी। ऐसे कहकर रानो चिड़िया अपने घर चली जाती है और दूसरी तरफ गोरी कव्वी परेशान थी कि मेला देखने के लिए इतने सारे पैसे कहाँ से लाए। कि तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वह कालू कव्वे से कहती है, कालू जी, आपसे तो रुपए कमाए नहीं जाते, तो मेरे पास रुपए कमाने का एक आसान तरीका है। जल्दी बताएं गोरी, क्या आइडिया है जिससे मैं ज्यादा रुपए कमा सकूं? कालू जी, जब रानो का पति दाल बेचकर घर आता है तो उसके सारे पैसे एक पोटली में होते हैं, तो आप एक मुखौटा पहनकर टुन्नू के रुपए लूट लें। लेकिन गोरी, टुन्नू मुझसे क्यों डरेगा? कालू, आप अपने पंख में ये बड़ा चाकू रखना, डर के मारे टुन्नू सारे पैसे आपको थमा देगा, फिर आप सारे पैसे लेकर दूसरे रास्ते से घर आ जाना और किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। ठीक है गोरी, आज ऐसा ही करके देखूंगा। फिर कालू कौवा अपना भेष बदल कर रास्ते में बैठ जाता है और टुन्नू के आने का इंतजार करता है। जैसे ही टुन्नू चिड़ा वहाँ से गुजरता है तो कालू कौवा झट से उसका रास्ता रोक लेता है। आप कौन हो और मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? मैं एक डाकू हूँ और तुझे लूटने आया हूँ, अब जल्दी से अपने सारे पैसे निकाल, वरना ये चाकू सीधा तेरे पेट में जाएगा। टुन्नू बड़ा चाकू देखकर डर जाता है और अपने सारे पैसे कालू कौवे को दे देता है और वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाता है और कालू कौवा भी दूसरे रास्ते से अपने घर को आ जाता है। गोरी, मैंने कर दिखाया। टुन्नू चिड़ा तो चाकू देखकर बिल्कुल ही डर गया था और सारे रुपए देकर वहाँ से भाग गया। वाह मेरे कालूपति, आज तो आपने कमाल कर दिखाया, जी करता है आज तेरा माथा चूम लूं, पर अभी मेरे पास टाइम
टाइम नहीं है, मैं पहले मेला देखने जाती हूँ। फिर गोरी कौवी अपने बेटे जग्गू को लेकर मेला देखने चली जाती है। दूसरी तरफ टुन्नू चिड़ा रानो चिड़िया को अपने ऊपर हुई डकैती के बारे में सब बताता है। टुन्नू जी, वो डकैत कैसा था? आपने उसका चेहरा नहीं देखा? नहीं रानो जी, उसने अपने मुंह पर मुखौटा पहना था और पंख में बड़ा चाकू था। एक पल को तो लगा कि आज मैं मर ही जाऊंगा। ले जाने दे, उस जालिम को हमारी कमाई ले जाने दे, परंतु आप एकदम सही सलामत हो, मेरे लिए ये ही बड़ी बात है। अब खाना खाकर सो जाएं। आप दिन भर दाल बेच बेच कर थक जाते हो। दूसरी तरफ गोरी कौवी मेले से खूब खरीदारी करके देर रात को घर आती है। गोरी, जल्दी दिखाओ, आखिर मेले में से क्या क्या खरीद कर लाई हो। कालू, जो भी मन में आया वो सब खरीद लिया हमने, फिर भी रुपए खत्म नहीं हुए। गोरी, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया। मुझे पता था कि आप खाने के लिए जरूर लाओगी। अब जल्दी से अपना बैग खोलो। हाँ हाँ, मैं अपने कालू को कैसे भूल जाती। आपके लिए समोसे और जलेबी लाई हूँ, पेट भरकर खाओ। लेकिन गोरी, मैंने तो गुलाब जामुन मंगाए थे, फिर आप ये जलेबी क्यों लाई हो? फिर गोरी कौवी हंसते हंसते गुलाब जामुन का डब्बा निकाल लेती है। कालू खूब सारी गुलाब जामुन खाता है, लेकिन सुबह होते ही जंगल के सभी पक्षियों में टुन्नू चिड़े को लूटने की खबर फैल जाती है। बुलबुल जी, कल तो हद ही हो गई, टुन्नू चिड़े को लूट लिया गया। हाँ, अब तो रात को घर से निकलना भी गुनाह हो गया है। मैं तो शाम होने से पहले पहले अपने घर आ जाया करूँगी। कालू, मैंने सुना है टुन्नू चिड़े को किसी चोर ने लूट लिया और उसे चाकू दिखाकर सारे रुपए ले गया। हाँ कबूतर, मैंने भी यही सुना है। पता नहीं कौन चोर हमारे जंगल में घुस आया जो इस तरह से पक्षियों को लूट रहा है। इस तरह से जंगल में ये बात आग की तरह फैल जाती है। कालू कौवा भी थोड़ा डर गया था। गोरी, सारे जंगल में इस चोरी के ही चर्चे हैं, कहीं किसी को कुछ पता ना चल जाए। अगर ऐसे डरोगे तो जरूर पता चल जाएगा। बाकी पक्षियों की हाँ में हाँ करते रहो, फिर किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा और 2-4 दिन बाद सब पक्षी ये बात भूल जाएंगे। इस तरह से थोड़ा समय बीत जाता है और चोरी की बात को सब थोड़ा थोड़ा भूल जाते हैं। अब गोरी कौवी को अपने मायके जाना था और घर के सारे रुपए खत्म हो चुके थे। कालू जी, मैं अपने मायके जा रही हूँ, तो आप पहले की तरह उस टुन्नू चिड़े के सारे रुपए लूट लाओ। नहीं गोरी, मुझे बहुत डर लगता है, मैं नहीं जाऊंगा। कालू जी, कुछ नहीं होगा, सब पहले की तरह चोरी की बातें बनाएंगे और हम भी उसी में बातें बनाते रहेंगे, फिर थोड़े दिन बाद सब शांत हो जाएगा। गोरी कौवी कालू को फिर से चोरी करने के लिए तैयार कर देती है और कालू कौवा रात होते ही टुन्नू को लूटने चला जाता है। वो पहले की तरह टुन्नू के सारे रुपए लूट कर ले आता है। ये लो गौरी, उस टुन्नू चिड़े को लूटने में बहुत मजा आता है। चाकू को देखते ही पोटली आगे कर देता है। अब कालू कौवा ऐसा ही करने लगा था। उसे जब भी रुपयों की जरूरत होती वो टुन्नू चिड़े को ही लूट लेता। रानो बहन, ये बात मुझे कुछ अजीब लगती है। जितनी बार भी लूटा गया है बस टुन्नू को ही लूटा गया है, जंगल के किसी और पक्षी को नहीं। हाँ कबूतर भैया, हमारी ही किस्मत फूटी हुई है। जब भी कोई डकैत आता है टुन्नू जी को ही लूट लेता है।
नहीं रानो बहन, मुझे तो ये किसी आसपास वाले का काम लगता है जो टुन्नू को अच्छे से जानता है, तभी तो आसानी से सारे रुपए लूट लेता है। लेकिन कबूतर भैया, वो चोर कौन हो सकता है? ये तो उसे पकड़ने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन हम उसे कैसे पकड़ेंगे? वो थोड़े ना रोज आता है, वो तो किसी किसी दिन आता है। हमें आज से ही हर रोज चोरी होने वाली जगह का पहरा देना होगा, तभी जाकर वो सातिर चोर पकड़ा जाएगा। रानो चिड़िया कबूतर की यह बात मान लेती है और शाम होते ही चोरी वाली जगह पर छिपकर बैठ जाते हैं। कुछ दिन तक तो कालू कौवा नहीं आता, लेकिन फिर एक दिन कालू कौवा अचानक से टुन्नू का रास्ता रोक लेता है कि तभी कबूतर और रानो चिड़िया लाठी लेकर वहाँ आते हैं। आज तो तुझे नहीं छोड़ूंगा, दिखा अपना चेहरा दिखा, कौन है तू जो हमारे जंगल में चोरी किए जा रहा है। फिर टुन्नू चिड़ा कालू का मुखौटा हटा देता है। कालू कौवा तो बहुत डरा हुआ था। ओए कालू, तू मुझे इतने दिनों से लूटे जा रहा था। कालू, तूने तो हद ही पार कर दी, जो अपने पड़ोसी को ही लूटता रहा। हमें तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। कबूतर भैया एकदम सही कह रहे थे कि ये किसी आसपास वाले का ही काम है। मुझे माफ कर दो, ये सब मैंने गौरी के कहने पर किया है। प्लीज प्लीज मुझे आप माफ कर दो, आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगा। लेकिन वो तो कालू की एक भी बात नहीं सुनते और उसे पकड़कर जेल में ले जाते हैं। इस तरह से कालू कौवे को चोरी करने की सजा मिलती है। कालू जी, आप मेरे लिए रानो जैसे झुमके बनवा दो, वरना मैं मायके चली जाऊंगी। गौरी जी, आप तो हर रोज ही किसी न किसी के जैसे झुमके मांगती रहती हो, आखिर इतने सारे झुमके मैं कहाँ से लाऊं? कालू जी, आपको तो सब पता है कि मुझे झुमके पहनना कितना अच्छा लगता है और मैं पुराने झुमके भी नहीं पहनती हूँ, तो आप रानो के जैसे ही झुमके बनवा दो, वरना मैं अपने मायके चली जाऊंगी। कालू कौवा तो गौरी के मायके जाने से बहुत डरता था, क्योंकि गौरी कौवी मायके जाकर कालू की शिकायतें करती, फिर गौरी के भाई उसे पिटाई लगा जाते थे। चलो गौरी जी, मैं आपको झुमके दिला देता हूँ। ये हुई ना बात, शुरू में ही हाँ कर देते तो अब तक झुमके लेकर घर भी आ जाते। ऐसा कहकर फिर वह दोनों गहनों की दुकान पर चले जाते हैं और गौरी रानो जैसे झुमके ढूंढने लगती है। आओ गौरी कौवी, कैसे झुमके चाहिए आपको? अभी अभी नए नए झुमके लाया हूँ। कबूतर जी, मुझे रानो जैसे झुमके खरीदने हैं। उसने बताया था कि आप ही की दुकान से लेकर गई है। माफ करना गौरी बहन, वो तो सिर्फ एक ही जोड़ी झुमके बचे थे, आप कोई दूसरे ले लीजिए। हाँ गौरी जी, आप ये दूसरे वाले झुमके ले लीजिए, ये भी तो कितने सुंदर हैं। नहीं कालू जी, मुझे तो रानो जैसे ही झुमके लेने हैं। इनके पास नहीं है तो क्या हुआ, हम कहीं और से ले लेते हैं। ऐसा कहकर फिर वे दोनों वहाँ से दूसरी दुकान पर चले जाते हैं, लेकिन गौरी कौवी को रानो जैसे झुमके कहीं नहीं मिलते और वे फिर दोनों अपने घर आ जाते हैं। गौरी जी, आप जल्दी से खाना बना दीजिए, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। क्या कहा आपने? मेरा तो सारा दिमाग खराब है और आपको खाने की पड़ी है। मुझे जब तक रानो जैसे झुमके नहीं मिलेंगे, मैं आपके लिए खाना नहीं बनाऊंगी। गौरी जी, मुझे किस बात की सजा दे रही हो? मैं तो आपके साथ कई दुकानों पर गया था, अब झुमके नहीं मिले तो इसमें मेरी क्या गलती? ऐसा कहकर गौरी कौवी सिर्फ अपने लिए ही खाना बना लेती है और फिर खाकर सो जाती है। कालू बेचारा भूखा ही रह जाता है। ये तो खाना खाकर चैन की नींद सो गई है, लेकिन मुझे भूखे पेट नींद नहीं आएगी। मैं तो रानो चिड़िया के घर चला जाता हूँ, शायद उसके पास थोड़ा भोजन बचा हो। ऐसा सोचकर कालू कौवा रानो चिड़िया के घर चला जाता है।
और उसे गौरी की सारी बातें बताता है। रानो चिड़िया, क्या आपके पास थोड़ा भोजन बचा है जिससे मेरा पेट भर जाए? हाँ कालू भैया, मैंने चावल बनाए थे, आप पेट भरकर खाइए। फिर रानो चिड़िया कालू कौवे को चावल दे देती है और कालू चावल खा लेता है। फिर अपने घर आकर सो जाता है। उठ जाओ कालू जी, सुबह हो गई है। आपको पता है ना, आज मुझे हर हाल में झुमके चाहिए, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। आप ही कुछ बताएं गौरी, मैं झुमके कहाँ से लाऊं? मैं जैसा कहती हूँ आप वैसा ही करना। जब रानो रात को सो जाएगी तो आप रानो के घर से झुमके चुरा लाना। नहीं गौरी, मैं रानो के घर से चोरी नहीं करूँगा। उसके बहुत उपकार है मेरे ऊपर, कृपया करके मुझसे चोरी ना करवाएं। देखो कालू जी, चोरी तो आपको करनी पड़ेगी, वरना मैं अपने भाइयों को बुलाकर आपकी पिटाई करवा दूंगी। ठीक है गौरी, मैं करने जाता हूँ चोरी। कृपया करके अपने शैतान भाइयों को ना बुलाना। यह सुनकर गौरी कौवी रात होने का इंतजार करने लगती है और जैसे ही रात होती है कालू कौवा रानो के घर चोरी करने चला जाता है और झुमके ढूंढने लगता है। उसी समय रानो की नींद खुल जाती है। कालू भैया, आप मेरे घर में चोरी क्यों कर रहे हो? अगर किसी चीज की जरूरत थी तो मुझसे मांग लेते। नहीं रानो चिड़िया, मैं चोरी करना नहीं चाहता था, परंतु गौरी ने मुझे जबरदस्ती भेजा। अगर मैं नहीं आता तो वो मुझे अपने भाइयों से पिटवाती। लेकिन कालू भैया, गौरी बहन को मेरे घर से क्या चाहिए था? फिर कालू कौवा रानो चिड़िया को सारी बातें बताता है। लेकिन कालू भैया, वो झुमके तो मेरी बहन मीनू चिड़िया को बहुत पसंद आए थे, वो कल ही मैंने उसे दे दिए थे। यह सुनकर कालू कौवा बहुत निराश हो जाता है और अपने घर को लौट जाता है, जहाँ गौरी उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। जल्दी दिखाओ कहाँ है झुमके, मुझसे अब और इंतजार नहीं हो रहा। गौरी, वो झुमके तो मीनू चिड़िया के पास हैं। कल ही रानो ने उसे दे दिए थे। आप कोई और दूसरे झुमके ले लो ना, उनकी जिद छोड़ दो। हम उनसे अच्छे और महंगे झुमके खरीद लेंगे। कालू जी, क्यों ना हम वो झुमके मीनू चिड़िया से खरीद लेते हैं, वो हमें जरूर दे देगी। ठीक है गौरी, कल पैसे लेकर मीनू चिड़िया के घर चलते हैं। अब सो जाओ और मुझे भी सोने दो। फिर वह दोनों सो जाते हैं और फिर अगली सुबह मीनू चिड़िया के घर चले जाते हैं और उसे सारी बातें बताते हैं। गौरी दीदी, मेरे चिंकू का कल खेलते समय पंख टूट गया और मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, तो मैंने वो झुमके उल्लू सुनार को बेच दिए हैं। ठीक है मीनू चिड़िया, मैं वो झुमके अभी जाकर उल्लू सुनार से खरीद लेती हूँ। अच्छा मीनू चिड़िया, आपने वो झुमके कितने रुपए के बेचे थे? कालू भैया, 10,000 के दिए हैं मैंने वो झुमके। फिर कालू और गौरी उल्लू सुनार के पास चले जाते हैं। सुनार जी, जो झुमके मीनू ने आपको बेचे थे वो झुमके मुझे खरीदने हैं। हाँ गौरी, ले लो वो झुमके, आप पर बहुत सुंदर लगेंगे, पर पहले पूरे 20,000 रुपए दे दो। लेकिन वो झुमके तो आपने 10,000 के खरीदे थे, फिर हमें क्यों दोगुने दाम में बेच रहे हो? अब ये झुमके मेरे हैं गौरी, चाहे मैं इन्हें कितना भी महंगा क्यों ना बेचूं। अगर आपके पास पूरे 20,000 रुपए हैं तो ये झुमके खरीद सकती हो। नहीं नहीं गौरी जी, हम ये झुमके दुगने दाम में नहीं खरीद सकते, आप चलो यहाँ से। ऐसा कहकर कालू और गौरी वहाँ से बाहर आ जाते हैं। अब देखना कालू जी, मैं ये झुमके इस लालची सुनार से कैसे लेती हूँ, बड़ा ही होशियार बन रहा है। ऐसा सोचकर गौरी कौवी 2 मुखौटे ले आती है और एक मुखौटा कालू को देते हुए कहती है, लो कालू जी, इससे अपना चेहरा छुपा लो। जब उल्लू सुनार अपनी दुकान बंद करके घर जाएगा तब हम उसका बैग लूट कर भाग जाएंगे। अरे वाह गौरी जी, आपने क्या तरीका ढूंढा है इस लालची सुनार को सबक सिखाने का। कुछ देर बाद शाम हो जाती है और जैसे ही उल्लू सुनार अपना बैग लेकर वहाँ से जाने लगता है, कालू और गौरी उसे रोक लेते हैं। ए सुनार, जल्दी से ये बैग मुझे दे दे, वरना एक बार में ही तेरी गर्दन अलग कर दूंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपना बैग तुम्हें नहीं दूंगा। क्या बोला तूने? चाहे कुछ भी हो जाए, पर ये बैग हमें नहीं देगा। जरा इसकी गर्दन अलग तो करो गौरी जी। कालू कौवे के ऐसे कहते ही गौरी
कव्वी झट से बैग छीन लेती है और दोनों वहाँ से जल्दी से भाग जाते हैं। देखो कालू जी, ये हैं वो सुंदर झुमके जिनके पीछे हमें इतनी मेहनत करनी पड़ी। हाँ गौरी जी, अब कभी भी ऐसी जिद दोबारा ना करना। आपके पास अब नए नए झुमके आ गए हैं। ठीक है कालू जी, आज के बाद अब कभी भी झुमके लेने की जिद नहीं करूँगी। ऐसे बातें करके वे दोनों सो जाते हैं और सुबह हो जाती है। कालू की जैसे ही आंखें खुलती हैं तो उसे अपने घर के बाहर भीड़ लगी पाती है। गौरी उठिए, आंखें खोलो, देखो हमारे घर के बाहर भीड़ लगी है। आप तो ऐसे डर रहे हैं जैसे सबको हमारी चोरी के बारे में पता चल गया हो। हटो, मैं देखती हूँ, शायद कुछ काम हो हमसे। फिर गौरी और कालू घर से बाहर चले जाते हैं। देखो पक्षियों, यही है वो दोनों चोर जिन्होंने मेरा बैग लूटा है। नहीं नहीं उल्लू सुनार जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। हमने आपका बैग चोरी नहीं किया। उल्लू सुनार जी, आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं कि गौरी कौवी और कालू कौवे ने ही चोरी की है? रानो चिड़िया, इन दोनों ने ही मुझे लूटा है। जब इस कालू ने चोरी करते समय गौरी जी कहा, तभी मुझे पता चल गया कि ये दोनों तो गौरी और कालू हैं। इतना कहकर उल्लू सुनार गौरी कौवी के घर से अपना बैग ढूंढ लाता है और अपने साथियों से गौरी और कालू की खूब पिटाई करवाता है। देखा गौरी जी, आपकी एक जिद की वजह से हमारी क्या हालत हो गई है। भगवान के लिए ऐसी जिद दोबारा कभी नहीं करना।